बहुत कम मूवीज ऐसी होती हैं जिनको बनाने का मेन मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज नहीं होता। इनको बनाने का मकसद होता है सिर्फ ऐसे सवाल सरकार के सामने खड़ा करना जिनके जवाब सरकार देना तो दूर की बात है, ऐसे सवाल सरकार सुनना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि अगर इन मुद्दों पर सरकार बात करेगी तो आ जाएगी उसकी कुर्सी खतरे में। और यहाँ हमारे हिंदुस्तान की सरकार का तो पूरा खेल ही है अपनी कुर्सी के चारों पांव को बचा कर रखना कि कहीं गिर ना जाए कुर्सी। और अगर ऐसे सवालों का जवाब देगी तो कुर्सी तो हमेशा खतरे में आएगी। इसलिए हमारी सरकार को क्या है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पर ही लोगों को भिड़ाते रहते हैं। ऐसे सवालों का जवाब देना तो सरकार बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पर मेरा काम है ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना, उनकी काम की सराहना करना जो ऐसी सरकार के सामने इस तरह की मूवी बनाने की हिम्मत दिखाते हैं, भले ही उनका कितना भी पैसा एंड हो जाए। क्योंकि जब ऐसी मूवीज आती हैं जो सरकार के सामने डायरेक्ट सवाल करे, सरकार के मुंह पे थप्पड़ मारने का काम करे, उनकी आंखों में आंखें डालकर अपने सवालों के जवाब मांगे, तो मूवी बनने से पहले बैन होने का खतरा उनके ऊपर मंडराने लगता है। पर तारीफ करनी होगी इस मूवीज के प्रोड्यूसर की, इस मूवीज के डायरेक्टर की, जो फिर भी ऐसी सरकार के सामने इस तरह की मूवी बनाने की हिम्मत करते हैं। मैं बात कर रहा हूं 2017 में आई हुई मूवी मेर्सल की, जिसने रिलीज होने से पहले काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। और जब मूवी रिलीज हुई थी तो उसको जगह जगह पर बैन कराने की भी मांग की गई थी, क्योंकि इस मूवीज के अंदर बहुत से ऐसे पहलू हमारे सामने उजागर किए गए थे जो सरकार से डायरेक्ट सवाल करते हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां भी नहीं पूछ पाती। तो खैर, क्या है इस मूवीज के अंदर, कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाया है, कौन से कलाकारों ने इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई है, इन बातों पे चर्चा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक माइंड अली में। पर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूं, इस तरह की मूवीज की रिव्यू में करता रहता हूं जो डायरेक्ट सरकार से सवाल करे और जिन मुद्दों पर लोग बात करना पसंद नहीं करते उन मुद्दों को जाने और सरकार से सवाल उठाएं। तो ये मूवी आई थी 2017 में, तमिल सिनेमा की मूवी है जिसका नाम है मेर्सल। अब बात करेगा इसके डायरेक्टर और इसके राइटर की, तो ये दोनों जिम्मा संभाला है एक ही शख्स ने जिनका नाम है अटली। और क्या बखूबी जिम्मा संभाला है, डायरेक्शन देखे तो वो भी लाजवाब और राइटिंग देखे तो वो बेमिसाल। अब बात करते हैं मुख्य भूमिकाओं में कौन नजर आए हैं, तो मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं द वन एंड ओनली थलपति विजय, समंता रूट और काजल अग्रवाल जैसे कलाकार। अब बात करते हैं स्टोरी की, तो स्टोरी है क्या, सबसे पहले मैं बता दूं इस मूवीज में जो थलपति विजय है वो आपको सिंगल नहीं, डबल नहीं, पूरे ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे। और हर जगह उनकी जो एक्टिंग है वो बेमिसाल एक्टिंग है। हम उनको साउथ का सुपरस्टार क्यों बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज ये मूवी देखिए। इस मूवी को देखकर आप समझ जाएंगे कि थलपति विजय को साउथ सिनेमा का सुपरस्टार क्यों कहा जाता है। खैर, अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी की, तो इसमें जो दो कैरेक्टर हैं थलपति विजय के, उनमें अलग अलग दिखाए गए हैं। मतलब एक जो कैरेक्टर है वो दिखाया गया है एक डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर जिसे 5 रुपए वाला डॉक्टर कहा जाता है। 5 रुपए वाला क्यों, क्योंकि ये 5 रुपए में ही लोगों का इलाज करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो। अब आप खुद सोचिए कि इंडिया जैसे देश में जहां मेडिकल में इतनी बड़ी कालाबाजारी, चोर बाजारी चल रही है, वहां पर सिर्फ 5 रुपए में लोगों का इलाज अगर मिल जाए तो हमारे देश के लिए कितनी बेहतर चीज है। साथ ही जो दूसरा कैरेक्टर दिखाया गया है थलपति विजय का, वो एक मैजिशियन दिखाए गए हैं, एक जादूगर। पर उनके पीछे का कुछ और भी सच है। वो विदेशों में जाकर जादू तो करते हैं पर अपने दुश्मनों को मार भी रहे हैं। अभी उनके दुश्मन कहां से पैदा हुए हैं ये तो सिर्फ आपको कहानी के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ रिवील बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि इस मूवी का मजा किरकिरा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ मेरी वीडियो देखकर इस मूवी को अवॉइड कर दें। मैं चाहता हूँ आप ये मूवी जरूर देखें, इसलिए मैं ज्यादा कुछ रिवील नहीं करने वाला। खैर, जो तीसरा कैरेक्टर है वो दिखाया गया है पास्ट में, मतलब इन दोनों के पिता के रोल में दिखाए गए हैं। तीसरा जो कैरेक्टर है थलपति विजय का, वो एक गांव के लीडर दिखाए गए हैं जो अपने गांव के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। उनके गांव में आ जाती है कुछ ऐसी कंडीशन जहां पर लोगों की मौत हो जाती है, और वो सिर्फ इस अभाव में क्योंकि वहां पर उनको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जब गांव से 25 किलोमीटर दूर वो एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो वहां ले जाते हो पेशेंट की डेथ हो जाती है, और डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप 10 मिनट पहले लेकर आ जाते तो हम इनको बचा लेते। अब जिस गांव में हॉस्पिटल ही नहीं है 25 किलोमीटर के दायरे तक, वहां पर किसी पेशेंट को 10 मिनट पहले कैसे ले जाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारी सरकार के सामने। क्योंकि उस गांव में जो थलपति विजय होता है एक मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, पर वहां पर एक ऐसी कंडीशन कुछ क्रिएट हो जाती है कि लोगों की मौत हो जाती है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि मंदिर जरूरी नहीं है, जरूरी है तो सिर्फ हॉस्पिटल, क्योंकि अगर लोगों को बचाया जा सकता है, अगर वो 10 मिनट जो डॉक्टर बोलते हैं ना कि 10 मिनट पहले ले आते हैं, अगर उस 10 मिनट के सवाल का जवाब लोगों को डॉक्टर्स को दिया जा सकता है तो उसके लिए मंदिर की जरूरत नहीं है भैया, उसके लिए हॉस्पिटल्स की जरूरत। और मैंने क्यों बोला मूवी के स्टार्ट में कि ये मूवी सरकार के मुंह पे थप्पड़ मारने का काम करती है, वो इसलिए क्योंकि ये मूवी आई थी 2017 में। जी हाँ, 2017 में ये मुद्दा उठा था कि हमें मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है हॉस्पिटल्स की।
और 2021 में आप लोगों ने खुद देखा कि हमारे हिंदुस्तान में मेडिकल सुविधाएं ना मिलने पर क्या हाल हुआ। गंगा के अंदर लाशें तैरती हुई नजर आई जिसे कुत्ते नोच रहे थे, ये आप सभी ने देखा। तो अगर हमारी सरकार 2017 में इस मूवी को देखकर जाग जाती, जहां पर जो ड्रामा क्रिएट किया गया था इस मूवी को रोकने के लिए, इस मूवी को बैन करने के लिए, अगर वहां पर इस मूवी को देखकर हमारी सरकार जाग जाती और जिन गांवों में हमें मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती 20-20, 25-25 किलोमीटर के दायरे तक अगर वहां पर मेडिकल हॉस्पिटल्स बना दिए जाए तो जो 2021 में हालत हुई थी उससे हमारा देश बचाया जा सकता था। पर नहीं, हमारी सरकार को तो हिंदू मुस्लिम करना है, मंदिर मस्जिद करना है। और अब बहुत से लोग आएंगे कमेंट बॉक्स में, उनको लोग भी कहना बेकार है, अंधभक्त आएंगे कमेंट बॉक्स में जो आके मुझे गालियां देंगे कि मैं एक मुस्लिम हूं इसलिए मैं सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा हूं। भैया ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ मंदिर के लिए नहीं है, मस्जिद के लिए भी है, चर्च के लिए भी है। जहां पर मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है वहां पर हॉस्पिटल्स चाहिए। हमको ये धार्मिक स्थल नहीं चाहिए, क्योंकि मानने वाले तो भगवान को दिल से भी मान सकते हैं। अल्लाह, खुदा, ईश्वर, इन सबको दिल से भी मानेंगे तो उतना ही काम करते हैं हमारे लिए। जरूरी नहीं है कि उनके लिए हम अगर मंदिर में या मस्जिद में जाएं वो तब हमारी बातें सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग अब कमेंट में आके मुझको गालियां देने वाले हैं उनके लिए तो हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भैया, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। भक्ति करना अच्छी बात है, भक्त बनो, पर उस ईश्वर के, इसके नहीं जिसको तुम लोगों ने बनाया है। भक्त होना अच्छी बात है पर अंधभक्त होना अच्छी बात नहीं है। खैर, मैं ज्यादा इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जिन लोगों को समझ में आना है वो इतनी ही बात समझ में आ जाएंगे। बाकी जो अंधभक्त है उनके लिए तो चाहे पूरी रामायण में खोल के बैठ जाऊं तब भी वो नहीं समझने वाले। खैर, आते हैं मूवी के प्लॉट पर लेकर आपको वापस से। तो मूवी के अंदर हमारे जो दिखाई गई मेडिकल जो कंडीशन दिखाई गई है जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, जो हॉस्पिटल्स के अंदर चोर बाजारी हो रही है, वो सब ये मूवी उन सब पर फोकस करती है। कैसे जो थलपति विजय हैं अपने गांव में मंदिर की जगह हॉस्पिटल्स का निर्माण करते हैं, विदेश से डॉक्टर बुलाए जाते हैं, पर वो अपने पर्सनल लालच के लिए कैसे उस गांव के लोगों का शोषण करते हैं, ये सब इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर बात करूं मूवी की, तो मूवी हर एंगल से लाजवाब है। चाहे एक्टिंग की बात हो, चाहे स्क्रीन प्ले की बात हो, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक की बात हो, चाहे डायरेक्शन की बात हो, चाहे राइटिंग की बात हो, कहीं पर भी हम मूवी के अंदर कमी नहीं निकाल सकते। और कमी निकालने वाले तो खैर उसमें भी कमी निकाल देंगे, उनको तो खुदा के ऊपर भी शक है, भगवान के ऊपर भी शक है, उसको भी गालियां दे देते हैं, उनका तो कहना ही क्या। पर मैं अगर मूवी की बात करूं तो मूवी हर एंगल से लाजवाब है। एक एक एक्टर की एक्टिंग ऐसी है कि आपको दिल को छू जाएगी, आपको अंदर से टच करता है। अगर बात करें विलेन की तो उनसे आपको नफरत करने का मन करेगा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन, अपने टीवी स्क्रीन के अंदर घुस जाएं और सबसे पहले आप उसका गला दबा दे जाके, जो हमारे देश में हम लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। बात जहां पर आती है फिर सरकार की, मूवी के अंदर भी दिखाया गया है, बहुत से ऐसे इशू दिखाए गए हैं मूवी के अंदर जहां पर सरकार के सामने हमारे सवाल खड़े होते हैं, पर फिर वही बात, जहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी हस्तियां नहीं सरकार से सवाल कर पाती, वहां पर फिर मामूली गांव में रहने वाले लोग बेचारे क्या कर सकते हैं। वो फिर यही है कि अपने आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं कि हॉस्पिटल का निर्माण करते हैं, पर वहां पर जो मेडिकल स्टाफ जो आता है, जो डॉक्टर्स आते हैं, वो वहां पर भी उसका शोषण करते हैं। ये मूवी इसी चीज पर फोकस कर रही है। खैर, अगर बात करूं इस मूवी की, तो मूवी को 120 करोड़ के बजट में बनाया गया था और मूवी ने 251 करोड़ का कारोबार किया था। ये पहली ऐसी मूवी है थलपति विजय की जिसने 200 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया। खैर, जिन लोगों ने इस मूवी की सराहना की उनका दिल से धन्यवाद कि थलपति विजय की ये पहली मूवी है जो 200 करोड़ से ऊपर गई, और ये मूवी इसकी हकदार भी है 200 से ऊपर जाने की। वैसे मैं तो चाहता हूँ मूवी इससे भी ऊपर जाती, पर जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, प्लीज अगर आपने मूवी नहीं देखी तो एक बार देखिए, अपनी अंधभक्ति को साइड में रखकर मूवी को देखिए, और इसके अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिन लोगों के अंदर का इंसान मर चुका है ना, उसको भी ये मूवी जगा देती है। खैर, मूवी एक तरह से बेमिसाल है। बात अगर देखने की आए तो अगर आप तमिल लैंग्वेज जानते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगी अवेलेबल, पर अगर आप तमिल नहीं जानते, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, तो उसके लिए अनऑफिशियल वेबसाइट पर ये गूगल पर मिल जाएगी। मुझको मिली है बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद। पर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका लिंक आपके लिए अवेलेबल कराऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना पड़ेगा। मैं आपके लिए इसका लिंक भी हिंदी डब वर्जन अवेलेबल करा दूंगा। हिंदी डब वर्जन जो इसका आया है वो काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई फैन डब है, एक अच्छा वर्जन है जिसको आप आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। खैर, मूवी वाकई बेहतरीन है। अगर बात करूं रेटिंग की तो मेरी तरफ से मूवी को 5 में से 4.5 स्टार। आप लोग सोच रहे होंगे कि मूवी इतनी बेहतरीन है, हर मूवी का जो एरिया है वो काफी अच्छा है, हर चीज की तारीफ की है, तो हाफ स्टार कहां पर कट कर लिया। तो जो हाफ स्टार जाएगा वो जाएगा मूवी के स्टार्टिंग में, क्योंकि मूवी अपने पॉइंट पर आने में थोड़ा टाइम ले लेती है। स्टार्टिंग में जब दिखाया जाता है कि एक
थलपति विजय डॉक्टर है, एक मैजिशियन है, उनकी जो केमिस्ट्री है उसको थोड़ा बढ़ा दिया है लगभग 20-30 मिनट का। उसके बाद मूवी प्लॉट पर मूवी पटरी पर आ जाती है और धीरे धीरे फिर जब स्पीड पकड़ती है ना तो फिर एंड तक ऐसी कमाल की स्पीड पकड़ती है कि आप मूवी को पूरी देखे बिना रह नहीं पाते। तो हाफ स्टार से उसी वजह से कट है जो मूवी स्टार्टिंग के लगभग आधे घंटे में थोड़ी स्लो है, बाकी मूवी के अंदर कहीं पर कोई भी कमी नहीं है मेरी नजर में। तो यह है मेरा अपना ओपिनियन। अब खैर अगर ये मूवी आपने देख ली है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अंध भक्तों के लिए तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो कमेंट बॉक्स में खुद आएंगे गालियां देने के लिए, तो उनका भी दिल से धन्यवाद है। पर एक बात फिर आपके लिए बोलना चाहूंगा कि भैया हाथ जोड़ के विनती है, आपका कुछ नहीं हो सकता अगर आप ऐसी मूवी देखने के बाद नहीं भी जागे तो। पर खैर आप लोगों का मूवी से क्या है, आपने 2021 में इंडिया की हालत देख ली होगी और अगर उसको देखकर भी आप नहीं जागे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।